प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 15 अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी मतलब जिनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। समय, लिंग, वचन, कारक के अनुसार इनमें कोई चेंजेस नहीं होते, इनमें परिवर्तन नहीं होता। ये समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक है ना, क्रिया विशेषण और ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन अंश पर ध्यान दीजिए। वह तेज भागती है, मैं कल जाऊंगा। रवि और थॉमस मेरे मित्र हैं। कोठी के पीछे पेड़ है, वाह तुमने कमाल कर दिया, मैं भी चल। तो उपयुक्त वाक्यों में तेज, कल और के पीछे वाह एवं भी अव्यय है। इन शब्दों का रूप नहीं बदलता, अर्थात इन पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द भी कहते हैं। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया होने के काल, स्थान, परिमाण तथा रीति संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण किसी क्रिया से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं, अर्थात इन पर लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से इनका रूप नहीं बदलता, ये सदैव एक समान रहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। सबसे पहले हम बात करेंगे कालवाचक। रोशन को परसों मुंबई जाना था, लेकिन वो आज जा रहा है। देखो, शेर अभी दौड़ने ही वाला है। उपयुक्त वाक्यों में परसों, आज तथा अभी शब्द क्रिया की काल, कब संबंधी विशेषता बता रहे हैं। तो इस प्रकार जो शब्द क्रिया के होने के समय संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, अभी, बाद में, परसों, जब, तब, जल्दी, देर, सदा, प्रतिदिन, तुरंत आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। मुकेश कहाँ खेल रहा है? वह बाहर खेल रहा है। नेहा कहाँ बैठी है? नेहा राधिका के बाईं ओर बैठी। तो उपयुक्त वाक्यों में बाहर तथा बाईं ओर शब्द क्रिया के होने के स्थान संबंधी विशेषता बता रहे हैं। तो इस प्रकार जो शब्द क्रिया के होने के स्थान संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे दूर, पास, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, सामने, इधर उधर आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अरे विवेक जोर से गिर पड़ा। रमेश हंसते हुए बोला, चलो मैं भी चलता हूं। बताओ रमेश कैसे बोला। उपयुक्त वाक्यों में जोर से, हंसते हुए शब्द क्रिया के होने की रीति यानी कैसे संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अर्थात ये जानकारी दे रहे हैं कि क्रिया कैसे हुई। इस प्रकार जो शब्द क्रिया के होने की रीति से संबंधित विशेषता बताते, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे धीरे, तेज, जल्दी, शांतिपूर्वक, मुस्कुराकर, अचानक, शीघ्र आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रवि तुम बहुत खाते हो, कम खाओ। माँ मुझे भूख लगी है, इस साल गर्मी अधिक पड़ रही है। उपयुक्त वाक्यों में अधिक, बहुत तथा कम शब्द क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार जो शब्द क्रिया के होने की मात्रा, माप, तोल संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम संबंध बोधक। चलिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे के ऊपर, के भीतर, के पास, के बाहर, की ओर, के साथ, के कारण, के बीच, के पहले, के द्वारा, के सिवा, के यहाँ से दूर आदि। कुछ अन्य उदाहरण। नवीन के पास मेरी पुस्तक है। दादाजी के लिए दवाई चाहिए। नदी के किनारे एक गांव था। नेहरू जी गांधी जी के साथ रहते थे। भीतर, पास, पहले, बाद आदि शब्द संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। जब इन शब्दों का प्रयोग क्रिया के साथ किया जाता है, तब ये क्रिया विशेषण बन जाते। जैसे
सीमा भीतर खड़ी है क्रिया विशेषण खुली। जब इनका प्रयोग संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक कहलाती। जैसे सीमा घर के भीतर खड़ी है, घर है संज्ञा, के भीतर है संबंध बोधक। संबंध बोधक के रूप में प्रयोग करते समय इनके साथ के, की, से आदि जोड़े जाते हैं, जबकि क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग करते समय इनके साथ की, के, से आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे रामू श्याम से पहले आया, संबंध बोधक, श्याम पहले आया, क्रिया विशेषण। ठीक है, आगे चलते हैं। पाठ है समुच्चय बोधक। जब दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से होते हैं? या, किंतु, परंतु, और, अथवा, तथा, यद्यपि, तथापि, बल्कि, इसलिए, अन्यथा, मगर, कि, जो कि आदि। समुच्चय बोधक के कार्य: दो वाक्यांशों, वाक्यों को जोड़ना। ऐसी स्थिति में इन्हें संयोजक कहा जाता है, जैसे और, तथा, एवं आदि। सोनू और मोनू मित्र हैं, रविता एवं कविता खेल रही हैं। दो वाक्यों में विरोध, कारण, परिणाम बताना। ऐसी स्थिति में ये विभाजक बन जाते हैं, जैसे कि मगर, किंतु, क्योंकि, इसलिए, ताकि, परंतु, तथापि, यद्यपि आदि। अमन मूर्ख है परंतु उसका भाई बुद्धिमान है। सभी जानते हैं कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। दो पदों, वाक्यांशों, वाक्यों में विकल्प बताना। ऐसी स्थिति में ये विकल्प सूचक कहलाते हैं, जैसे अन्यथा, अथवा, या आदि। तुम उत्तर दोगे या मैं दूं? मेहनत करो अन्यथा पछताओगे। अब आता है विस्मयादि बोधक। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, भय, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। छी, घृणा, हाय, शोक, क्या, आश्चर्य, अरे, संबोधन आदि। विस्मयादि बोधक शब्दों का संबंध केवल मन के भावों से होता है। इनका प्रयोग करते समय शब्द के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। विस्मयादि बोधक शब्दों का जैसा उच्चारण किया जाता है वे वैसा ही अर्थ देते हैं। विस्मयादि बोधक के कुछ प्रकार: हर्ष सूचक, वाह, आहा, जैसे वाह तुमने तो बहुत अच्छी खबर दी। शोक सूचक, हा, आय, उफ, ये क्या हो गया। आश्चर्य सूचक है, अरे क्या, ओ है, क्या कर रहे हो। प्रशंसा सूचक, खूब, शाबाश, शाबाश तुमने अच्छा खेला। चेतावनी सूचक, होशियार, खबरदार, खबरदार तुमने झूठ बोला तो। घृणा सूचक, छी छी, छी, कितनी गंदगी फैली है। संबोधन सूचक, अरे ओ सुनो, ओ बच्चे मेरे पास आ। प्यारे बच्चों, ये पाठ के समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।